सब खूब आनंदित हो रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आधी रात का समय है, अंधेरा हो रहा है और जेल में। अब देखो, जो लोग ठाकुर जी के सामने कहते रहते हमारे जीवन में तो इतने इतने दुख आते हैं, ये दुख आते हैं, आप ये सोचो ठाकुर जी के जीवन को देखो, ठाकुर जी के अवतार की कथा सुनो। ठाकुर जी ने जन्म कहा लिया एकदम अंधेरे में और जेल में। इतना संकट देखा कभी किसी ने कि जेल में जन्म लेना पड़े? नहीं देखा। जन्म लेते ही अपनी मां को छोड़ करके जाना पड़ा। पूरा बचपन जिस मैया के साथ में रहे, बाद में उसे भी छोड़ करके जाना पड़ा। फिर जिस मथुरा में गए, उस मथुरा को भी फिर छोड़कर जाना पड़ा। फिर जिस द्वारिका में गए, वो द्वारका भी बाद में डूब गई। ठाकुर जी इतनी लीलाएं दिखा रहे हैं, इतने सारे संकट जीवन में आ रहे हैं, इतना कुछ ठाकुर जी इतनी लीलाएं दिखा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनके सामने कहते प्रभु ऐसा ऐसा दुख आप दे रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं ठाकुर जी के जीवन में उन्होंने जो लीलाएं की है, उनके लिए ये सब होना भी जरूरी था। अगर ठाकुर जी ने जेल में नहीं जन्म लिया होता, उनकी मैया को छोड़कर नहीं जाना पड़ता, तो फिर हम ठाकुर जी की बाल लीला कैसे सुनते वृंदावन में? ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके अगर नहीं जाते, तो हम फिर ठाकुर जी का उद्धव चरित्र कैसे सुनते, प्रेम कैसे सीखते? ठाकुर जी मथुरा नहीं जाते तो सुदामा जी से कैसे मिलते? क्योंकि ठाकुर जी मथुरा गए, फिर वहीं से तो गुरुकुल गए, वहीं से तो उज्जैन गुरुकुल पहुंचे ठाकुर जी, तभी तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अगर ठाकुर जी मथुरा से फिर नहीं जाते, द्वारका नहीं जाते, तो फिर रुक्मणी जी का द्वारका में कैसे विवाह होता ठाकुर जी से? हम सब जानते हैं इतनी सारी चीजें हुई, सबके पीछे ठाकुर जी की लीला है। कुछ होता है जीवन में, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सारे हमारे जीवन में जो कुछ होने वाला है, जो घटनाएं होने वाली, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो रहा है, संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। सोचो कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी ने सोचा है आगे, इसी से कुछ चीज जुड़ी होगी। ध्रुव को डांट लगी, संकट आए, लेकिन आगे वही तो जुड़ा था, तभी तो भगवान मिले। नहीं पड़ती डांट, सुरुचि भी अच्छी रहती, सुनीति मैया भी महल में रहती, तो महल में ही रह जाते, ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब जुड़ा हुआ है जीवन में। दुखों का दोष मत दो ठाकुर जी को। आप हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दुख डाल रहे हैं, संकट डाल रहे हैं, अच्छा नहीं है। और देखा जाए हमारे जीवन में जो कुछ होता है, हमारे कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार मिलता है। जो हमने पुण्य किए होंगे तो कई फल मिल रहे हैं हमें इस जीवन में, कुछ रहे होंगे दोष, कुछ रहे होंगे पाप, तो वो दोष बन करके आ रहे हैं, जीवन में दुख बन करके आ रहे हैं। सारी चीजें हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है, लेकिन हम ठाकुर जी को दोष देते हैं। जबकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये ठाकुर जी की कृपा हो गई, ऐसा हो गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा तभी होती है जब ठाकुर जी भक्ति दे किसी को, वही सबसे बड़ी कृपा है। बाकी चीजें नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन भक्ति है तो समझो कृपा है। बाकी सब है जीवन में, लेकिन अगर भक्ति ही नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं है, कथा ही नहीं है, कीर्तन ही नहीं है, तो समझ जाओ कृपा उस पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कृपा ये है, कृपा यही है कि ठाकुर जी हमें बाल लीला सुनने का अवसर दे रहे हैं, ये कृपा है, ये कई पुण्यों का फल है।